दुनिया में बांग्लादेश की हो रही घंघोर बेइज्जती के बीच अभी भी सेना और सरकार में तनाव है, लेकिन दोनों ही पक्ष इस बात को बहुत ही चालाकी से छुपाने में लग चुके हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को जहां सेना टाइट करने में लगी है, वहीं सेना एक मैसेज दुनिया तक ये भी पहुंचाने में लग चुकी है कि कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। लेकिन दुनिया जानती है हालात बांग्लादेश में क्या बन रहे हैं। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट जहां ये साफ बता रही है कि सेना और अंतरिम सरकार के बीच इस समय टकराव वाली स्थिति है, वहीं दूसरी तरफ सेना अब सफाई देने के लिए खुद आगे आ गई है। बांग्लादेश की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लंबा चौड़ा बयान दिया कि सेना प्रमुख वकारुज्जमा का अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ कोई मतभेद नहीं है। सेना ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार के साथ हर कदम पर सेना एकजुट है, यह बयान तक सेना की तरफ से जारी हुआ है। बता दें, सरकार और सेना में तालमेल को लेकर बीते दिनों कई खबरें सामने आई थी, जिसमें मोहम्मद मोइजू के इस्तीफे देने तक की बात शामिल थी। लेकिन अब सेना इन तमाम बातों को खारिज कर रही है और साफ कर रही है कि उसका सरकार से कोई मतभेद नहीं है। अगर मोहम्मद मोइजू इस्तीफे की बात कर भी रहे हैं तो वो उनका अपना फैसला हो सकता है, लेकिन सेना का इसमें कोई रोल नहीं है, ये सेना साफ कह रही है। सेना मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और इसी दौरान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद नाजिम उद्दौला ने कहा कि सेना और सरकार मिलकर काम कर रही है। दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर रहे हैं। देश की संप्रभुता दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों को इसे हाथ मिलाकर आगे बढ़ाना है। बता दें, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश की सेना की तरफ से एक और बात कही गई जो भारत के लिए खासकर बहुत जरूरी है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच एक और विवाद अवैध प्रवासियों को लेकर उठा है। भारत अब अवैध बांग्लादेशियों को भारत से निकाल बाहर करना चाहता है, लेकिन वहीं बॉर्डर पर खड़ी बांग्लादेशी सेना इसे अस्वीकार कर रही है। इसका जिक्र भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दौला ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर बीजेपी को सौंपने को अस्वीकार करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सरकार के आदेश पर सेना हस्तक्षेप करने के लिए भी तैयार है। ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब भारत की ओर से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को बीजेपी को सौंपा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में भारत ने 295 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा था। अप्रैल 2025 से इस साल तक अब तक 100 अवैध बांग्लादेशियों को बीजेपी को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश मामले को अच्छे तरीके से संभाल रही है, लेकिन जरूरत पड़ी तो सेना तैयार है। यानी भारत के लिए चेतावनी भरा ये लहजा बांग्लादेश की सेना की तरफ से जाहिर किया जा रहा है। लेकिन भारत का मानना है कि बांग्लादेश जो मर्जी कह ले, करने के मामले में बांग्लादेश सबसे पीछे है। अंतरिम सरकार तो बना ली, लेकिन अंतरिम सरकार चुनाव करवा पाने में असफल साबित हो रही है। सेना उसे मैनेज कर पाने में असफल साबित हो रही है। पहले से ही बुरी तरह हार चुका बांग्लादेश अभी और बुरा देखने वाला है। बुरा वक्त अंतरिम सरकार के आने के साथ तो मानो बस शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।